नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा घोटालेबाज आज भी आपके बीच है और वो महत्वपूर्ण भी है? क्या आपको पता है कि मीडिया उसके पीछे पागल है? क्या आपको डेलारू के बारे में पता है? अंग्रेजी नाम सुनकर आप थोड़े चौंक गए होंगे। क्या है डेलारू घोटाला, जिसे अंग्रेजी में डेलारू स्कैम कहते हैं? यह कहानी है देश से सबसे बड़े बगावत की। यह कहानी है देश के साथ 420 की, और यह कहानी है देश से अरबों खरबों लूटने की। यह कहानी है देश में आतंकवाद फैलाने की, और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं पी चिदंबरम। अब यह नाम सुनकर चौंकिएगा मत, क्योंकि पी चिदंबरम ने अपने आसपास कुछ और लोगों की टीम खड़ी की इस पूरे घोटाले को करने के लिए। सबसे पहले एक एक घोटालेबाज से आपका परिचय करा देते हैं। पी चिदंबरम को आप जानते हैं। दूसरा है अरविंद मायाराम, यह इस देश का फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करता था। तीसरा है अनिल रघुवीर, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। चौथा है अशोक चावला, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था। और एक है पीके विश्वास, जिसने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। अब इस घोटाले को आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। 2006 पी चिदंबरम इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी वित्त मंत्री। इस देश के पूरे पैसों का हिसाब किताब रखना पी चिदंबरम के जिम्मे था। पी चिदंबरम ने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्प्स ऑफ इंडिया, यानी SPMCIL। अब इस SPMCIL ने ब्रिटेन की एक कंपनी डेलारू के साथ एक करार किया, गठबंधन। और करार में यह था कि डेलारू, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी, भारत में नोट छपाई के लिए सिक्योरिटी थ्रेड बनाएगी। इसको कहते हैं SPP। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इंग्लैंड की वही कंपनी पाकिस्तान के लिए भी वही सेम चीज बना रही थी, यानी जो सुरक्षा धागा भारत के नोट पर है, जो ब्लू और हरा आपको दिखता है घुमा फिरा के, वही सुरक्षा धागा पाकिस्तान के पास भी है। जो कागज भारत की करेंसी छाप रही थी, वही पाकिस्तान की करेंसी के पास है। और जो इंक भारत के नोट छापने में लग रहे थे, वही इंक पाकिस्तान के पास है। और तो और मशीनें भी हूबहू वही हैं। अब पाकिस्तान के लिए बेहद आसान, वो छाप लिया। जो भारत में नोट छपते हैं हूबहू ओरिजिनल वैसे ही नोट। और पाकिस्तान ने 2006 से 2010 तक, यानी 4 साल धड़ाधड़ भारत के नकली नोट छापे और भारत में उसे इन्वेस्ट किया। आपको याद होगा कि यही वो दौर था जब कर्नल पुरोहित, आर्मी के कर्नल हैं, देश में फेक करेंसी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान छेड़ते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, मालेगांव का बहाना बनाकर। यह वही दौर है जब पाकिस्तान के हर पत्थरबाज को 500 रुपए मिलते थे। एक पत्थर फेंको 500, एक पत्थर फेंको 500, पत्थरबाजी की घटना है। यह वही वो दौर था जब इस देश में बड़े पैमाने पर नकली नोटों का जखीरा बरामद होता था। फिर आता है साल 2010। प्रणब मुखर्जी इस देश के वित्त मंत्री होते हैं। मंत्री बनते ही प्रणब मुखर्जी ने पहला काम यह किया कि बेलारू कंपनी के साथ सारे करार रद्द। अब होता है पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी का झगड़ा शुरू। पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि मेरे वित्त मंत्रालय में बग लगाया गया है। बग मतलब गुप्त कैमरा। मेरे हर एक्टिविटी, मेरे हर फाइल के साइन को देखा जा रहा है। और वो देख कौन रहा था? उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदंबरम। 2 साल तक किसी तरह यह वक्त गुजरा। छटर पटर जितने भ्रष्टाचारी थे वो छटपटा रहे थे कि पी चिदंबरम जो कैसे प्रणब मुखर्जी को हटाया जाए वित्त मंत्री पद से। 2012 आता है। सोनिया के इशारे पर प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्रालय से हटा दिया जाता है और दोबारा
पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बन जाते हैं। जिस कंपनी को प्रणब मुखर्जी ने बैन किया था, दोबारा उसी कंपनी के साथ करार होता है और फिर से नकली नोटों की धड़ाधड़ छपाई शुरू होती है। अब आप बाकी कैरेक्टर के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक है अनिल रघुवीर। वो आदमी बेलारू कंपनी की ओर से भारत सरकार के साथ करार करता है, दस्तखत करता है। अब ये अनिल रघुवीर कौन है? फर्जी आदमी। 8.5 करोड़ रुपए लेने के बदले इस व्यक्ति ने भारत सरकार के साथ करार कर दिया। भारत सरकार की ओर से कौन? पीके विश्वास, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले आदमी। तो पीके विश्वास का सिग्नेचर और कंपनी की ओर से अनिल रघुवीर का सिग्नेचर, और भारत का करार हो जाता है डेलारू कंपनी के साथ। कितने नोट छापे, कितने नकली छपवाए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। उस वक्त पाकिस्तान मालामाल हो रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था धराशायी होती जा रही है। 2012 में पी चिदम्बरम बनते हैं, आ गया 2014, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और पहला 1-2 साल तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नकली नोट तो धड़ल्ले से छप रहे हैं। आते के साथ उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस डेलारू कंपनी को लात मार के भगाओ। भगाया। उसके बाद 2 साल के अंदर 2016 500 और 1000 के नोट बंद, नोटबंदी। अब पाकिस्तान में जो भी नकली नोट छापने का कारोबार करे थे, सबके सब दिवालिया, बैंकरप्ट। सबसे बड़ा नकली नोटों का कारोबारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली कराची के होटल में। इस पूरे घोटाले को डेलारू घोटाला कहते हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, उसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, आर माधवन ने वो भूमिका निभाई है। वो बहुत दिखने में कुछ कुछ अजीत डोभाल जैसे लगते हैं। फिल्म में एक डायलॉग है कि हमारा नकली नोट पाकिस्तान में कैसे छप रहा है, उनके पास वो मशीनें कैसे पहुंची। तो मशीनें कैसे पहुंची हमने बता दिया, अब बताते हैं रिश्ते। अरविंद मायाराम, जिसने फर्जीवाड़ा करके उस कंपनी के साथ करार करवाया फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए, वो इंदिरा मायाराम का बेटा है। इंदिरा मायाराम कांग्रेसी हैं, अशोक गहलोत का जो मंत्रिमंडल था उसमें मंत्री थी। अरविंद मायाराम और इंदिरा मायाराम दोनों राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, यानी सबसे बड़े घोटालेबाज। सीबीआई ने अरविंद मायाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो हैरान रह गई कि इतना बड़ा फर्जी आदमी, इतना बड़ा घोटालेबाज आदमी, जिसने देश के नोट को ही गिरवी रख दिया, वो आज भी आजाद कैसे और भारत जोड़ो यात्रा में कैसे घूम रहा है। पर यह होता है। पी चिदम्बरम ने कितना पैसे बनाए किसी को नहीं पता, अरविंद मायाराम ने कितने पैसे बनाए किसी को नहीं पता। वो जो फर्जी आदमी जिसने 8.5 करोड़ रुपए के बदले उस कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे साइन किया था भारत सरकार के साथ, उसको तो 8.5 करोड़ मिले, लेकिन पीके विश्वास को क्या मिला किसी को नहीं पता। एक अशोक चावला थे एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने जो कंपनी बनाई थी अरविंद मायाराम के साथ मिलकर, पी चिदम्बरम के साथ मिलकर, उनका हिस्सा कितना था किसी को नहीं पता। क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत के पूरे फाइनेंस यानी पूरी अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान के हाथों गिरवी रख दी थी, और लोग बताते हैं कि अरविंद मायाराम की हैसियत नहीं थी, पी चिदम्बरम ही सारे घोटाले का मास्टरमाइंड था। आखिरी सवाल, आखिर पी चिदम्बरम ने वो कौन सा जादू किया था कि उसको एक बार वित्त मंत्री से हटाकर 2 साल के अंदर सोनिया गांधी ने दोबारा वित्त मंत्री बनाया? क्या डील थी, कितने की डील थी? बाप तबाह छोरों से, देश तबाह गोरों से। गोरों ने पाकिस्तान बनाया इसलिए था ताकि भारत हमेशा उलझा रहे, और अंग्रेजों की कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद ही इसलिए की पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि भारत आगे नहीं बढ़ सके। आपको हमारी कहानी कैसे लगी? डेलारू घोटाले के बारे में और भी अगर आपको जानना है तो अपने इंटरनेट गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको अरविंद मायाराम और डेलारू
सिर्फ इतना टाइप करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार।